प्राथमिक शिक्षक भर्ती और बीएड के बीच चला हुआ जो नाटक है वो यहाँ पर कई कोर्ट के माध्यम से भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। अब जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया है, तो इस आदेश में बीएड डिग्री धारकों के लिए क्या दिया गया है, आखिरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जा रहा है या किस तरीके का ये आदेश है, इसको लेकर के एनसीटी और सुप्रीम कोर्ट का क्या तर्क है और आपके लिए इसके लिए क्या मैसेज दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के स्पष्टीकरण ये है कि जिन लोगों ने अभी तक बीएड नहीं किया हुआ है उनके लिए भी दिशा जो है तय होगी, क्योंकि डीएलएड अर्थात बीटीसी का जो कोर्स है उसका क्रेज जो है घट चुका था जब से बीएड को जो है प्राथमिक शिक्षक भर्तियों के लिए योग्य किया गया था। मुद्दा यह है कि एनसीटीई जो आपकी होती है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए, तो इसमें क्या है, शिक्षक और अभ्यर्थियों और शिक्षा नीति के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, तो वो संस्था बनाती है एनसीटीई। और एनसीटीई ने एक आदेश पारित किया था 2018 में, जिसमें कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो बीएड डिग्री धारक हैं उनको योग्य घोषित किया जाए और वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हैं, बशर्ते उन्हें 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना होगा। 6 माह का ब्रिज कोर्स करना होगा। ब्रिज कोर्स से मतलब ये है कि ये कोर्स ऐसा होगा कि इसमें जो है आपने जो डीएलएड या प्राइमरी टीचर्स के लिए जो कंटेंट पढ़ाया जाता है उसको लेकर के एक मुद्दा बना करके 6 माह में वो कंप्लीट कराया जाएगा। बाकी ट्रेनिंग आपकी जो है बीएड में हो चुकी होगी। तो ये जो कोर्स है इसको करने के लिए ना तो देश के अंदर कोई संस्था अभी तक तैयार की गई है, ना शासन की आदेश के मुताबिक जो है उत्तर प्रदेश राज्य में इसके लिए कोई इंस्टीट्यूट या कोई संस्था इस कोर्स को कराती है। तो कुल मिलाकर के सरकार ने इस कोर्स को नहीं चलाया है। अब इसको लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है कि आप लोगों ने जो 69,000 टीचरों की भर्ती की थी वो इसी बेसिस पर की थी, अर्थात उसमें बीएड वालों को योग्य किया गया था। जिन लोगों का बीएड वालों का सिलेक्शन इस भर्ती में हो चुका है, क्या उन लोगों के लिए ये जो ब्रिज कोर्स है उसका डिग्री या डिप्लोमा उन लोगों के पास है? तो वो उन लोगों के पास नहीं है, तो उससे सरकार से आदेश मांगा गया है कि इस कोर्स को लेकर के आपने अभी तक क्या किया हुआ है। तो यहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। यदि सरकार इस कंटेंट को सही तरीके से जो है नहीं पेश कर पाती है कोर्ट के अंदर, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो सकता है कि आदेश आ जाए कि उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, जिसको लेकर के प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि 17 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं जिन लोगों ने यूपी टीईटी या आपका जो होता है सीटीईटी, ये दोनों ही उत्तर प्रदेश में समान रूप से मान्य किए गए हैं प्राइमरी टीचर्स के लिए। तो ये जो है क्वालिफाई किया हुआ है, विभिन्न वर्षों में ये जो है क्वालिफाई किया गया है, अर्थात इतने कैंडिडेट्स जो है रेडी हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर जो है प्राइमरी टीचर भर्ती में फॉर्म भरने के लिए। तो ये जो लोग हैं ये सीधे तौर पर प्रभावित होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर यदि कोई इस तरीके का आदेश आता है। हालांकि संभावना यही बनती है कि सरकार इस कोर्स के बारे में कुछ ना कुछ जो है अपना हलफनामा देगी, जिसमें बताया जाएगा कि इस कोर्स के लिए या इस कोर्स को लेकर के क्या तैयारी चल रही है। तो जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती भी हुए हैं, यदि कोई इस तरीके का आदेश आता है तो उनको भी जो है नियुक्ति से हाथ धोना पड़ सकता है, जिसको लेकर के विभिन्न प्रकार के कोर्टों में जो है विभिन्न राज्यों में इसके आदेश दिए गए थे। एनसीटीई ने कहा था कि यदि राज्य चाहे तो बीएड वालों को यहाँ पर शामिल कर सकता है, जो भी स्टेट चाहता है। यदि जो भी स्टेट ये चाहता है कि हमारे जो बीएड डिग्री धारक हैं वो प्राइमरी टीचर्स में मान्य हो, तो उनके लिए राज्य के लिए ये निर्भर करता है कि वो हो सकता है। लेकिन उसके लिए जो है 6 माह का ये आपका जो कोर्स है, जिसको आप बोल सकते हैं कि ब्रिज कोर्स के तौर पर रखा जाएगा, एक सेतु के तौर पर, उसको जो है यहाँ पर मान्य किया जाए, राज्य के अंदर चलाया जाए, तो ही आप जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्य हो। बात कर दी एनसीटीई की और आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट की। अब 2 कोर्ट और हैं जिन्होंने इसको लेकर के ताबड़तोड़ निर्णय दिया गया है। जोधपुर जो हाई कोर्ट है राजस्थान का, उसने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बीएड वाले यहाँ से बाहर किए गए हैं, अर्थात प्राइमरी लेवल के लिए बीएड वाले
बिल्कुल भी योग्य नहीं है। इसमें डीएलएड, बीटीसी या कोई डिप्लोमा धारक जो होते हैं टीचिंग के लिए, उनको ही योग्य किया जाएगा। तो जोधपुर हाईकोर्ट का बिल्कुल स्पष्टीकरण निर्णय है। तो राजस्थान राज्य के अंदर तो इन लोगों को जो है बाहर कर दिया गया है। हालांकि अभी इसके लिए पिटीशन दायर की है बीएड वालों ने, तो देखते हैं आखिरकार निर्णय क्या होगा। अब बात करें आपके सुप्रीम कोर्ट की, तो देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में भी इस चीज को लेकर के जो है यहाँ पर डाला गया है बीएड वालों के लिए, डीएलएड डिप्लोमा वालों ने डाला हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि इनको जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से दूर रखा जाए। इनके लिए आगे की जो भर्ती की प्रक्रिया होती है वहाँ भी चांसेज होते हैं, और डीएलएड वालों के लिए प्राथमिक स्तर में ही चांसेज होते हैं। तो उन लोगों ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय, सुप्रीम कोर्ट अब देखते हैं जोधपुर हाई कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो निर्णय है उसको भी ध्यान में रखेगा, और तब जाकर के अपना निर्णय सुनाएगा। तो इसके लिए जो है 22 फरवरी को आपकी सुनवाई होनी है, 22 फरवरी 2022 को। तो 22 फरवरी 2022 को इसको लेकर के क्या निर्णय आता है या आगे के लिए डेट दी जाती है, ये तो 22 तारीख को ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन फिलहाल की कंडीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में केस गया हुआ है उसमें जोधपुर हाईकोर्ट की ओर से ये भी कहा गया है कि एनसीटीई को इस तरीके के नियम के लिए जो है बनाने की कोई अनुमति ही नहीं है। वो राज्य सरकार का अपना कंटेंट होता है, वो किस स्तर से किस तरीके से जो है राज्य सरकार की जो शिक्षक भर्ती संघ है उसका निर्णय होता है कि वो किन लोगों को किस भर्ती के लिए योग्य घोषित करे। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के भी अपने अलग नियम होते हैं। यहाँ पर पीजीटी के लिए जो है बीएड यहाँ पर अलाउ नहीं होती है, पीजीटी के लिए केवल यहाँ पर पीजी डिग्री वालों को ही मौका दिया जाता है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। वहाँ बीएड के साथ आपकी जो है पीजी डिग्री भी प्लस में होनी चाहिए, तभी आप जो है पीजीटी के लिए योग्य होते हैं। तो सरकार के अपने भी अलग अलग डिसाइड करती है कि किस तरीके से किन लोगों को जो है किस भर्ती में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ आपको जो है स्पष्टीकरण के तौर पर बताया गया है कि बीएड वालों के साथ क्या चल रहा है और किस तरीके से आपका जो है आगे का प्लान हो सकता है। तो आशा करता हूँ वीडियो जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए इसी मुद्दे को लेकर के बनाया गया है कि आप लोग यदि बीएड हैं या डीएलएड हैं तो अपना जो आपका विचार है वो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो लोग इस निर्णय को चाहते हैं कि जो है बीएड को बाहर किया जाए या इस निर्णय को चाहते हैं कि बीएड वालों को भी संयुक्त रूप से मौका दिया जाए, तो अपनी अपनी राय जो है आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा। और भविष्य के लिए आपसे कामना करते हैं कि आपका जो आने वाली शिक्षक भर्ती है उन लोगों में सभी को जो है शामिल किया जाए, ताकि योग्य शिक्षक निकल सके, चाहे बीएड वाले हों या डीएलएड वाले हों। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए बेहतर बना होगा। कोई दुविधा है, कोई कंटेंट यदि छूटा हुआ है तो आप जो है बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।